Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मसीही लोगों के लिए बहुत ही दुख की खबर आ रही है। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। जी हाँ, पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई है। 21 अप्रैल 2025 को सुबह 7:30 बजे पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये मसीह समाज के लिए बहुत ही दुखद खबर है। पोप फ्रांसिस का जन्म 1936 को हुआ था और उन्होंने 2013 में पोप का पद संभाला था। वो कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से गुजर रहे थे और कई बार हमने उनका अपडेट भी आपको दिया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनको मार्च में उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और उन्होंने गुड फ्राइडे और ईस्टर में भी सहभागिता हुए थे। ईस्टर के बाद सोमवार सुबह 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात की थी और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी 4 साल पहले पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और उनको भारत आने का न्योता दिया था। दुनिया भर के तमाम नेताओं ने शोक को व्यक्त किया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स के ऊपर संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ भारत के तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, भारत के मुख्यमंत्रियों ने भी पोप फ्रांसिस की मृत्यु पर, निधन पर शोक व्यक्त किया है। भजन संहिता 116 और 15 वचन कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। अगर वो मर भी गया है तो भी जिएगा। जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो मरता नहीं है लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करता है। पूरी दुनिया में शोक की लहर है। पूरी दुनिया आज दुख में डूबी हुई है क्योंकि पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कैथोलिक समाज के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया और छोटी सी उम्र में प्रभु की सेवा में वो लग गए थे। परमेश्वर ने मनुष्य की जो उम्र तय की है वहां तक ही जीवित रहेगा। दुनिया भर के कैथोलिक समाज के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन ने यह पुष्टि की है कि पोप फ्रांसिस ने 88 साल में अंतिम सांस ली है। 21 अप्रैल 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मार्च 2013 को उन्होंने पोप का पद संभाला था। पोप फ्रांसिस को 23 मार्च को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। उनका निधन ईस्टर संडे के सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी में आकर वेटिकन में जितने भी मसीह समाज के लोग वहां पर जमा हुए थे, पोप फ्रांसिस को देखकर बहुत ही खुश थे। लेकिन उनका एक दिन के बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में विश्व में कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। भारत के लोगों के प्रति पोप फ्रांसिस का स्नेह को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी जी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए
पोप फ्रांसिस के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद इटली के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए। मेलेनी ने एक बयान में कहा है, पोप फ्रांसिस अपने पिता के घर लौट गए हैं। यह बहुत दुखद खबर है क्योंकि एक महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए हैं। इस प्रकार से इटली के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथ ही साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, दुनिया भर के तमाम नेताओं ने, राष्ट्रपति ने पोप फ्रांसिस की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उनका शव सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।